तो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड के लेकर के कि सहारा इंडिया का एक पत्र आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। उस पत्र में साफ साफ जो है कि सहारा इंडिया ने संकेत दी थी, बोला गया था कि हमको ये परफॉर्मा चाहिए, ये कागज़ चाहिए, जिसके चलते आज हम लोगों का ये डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड रिजेक्टेड हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका क्लेम सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। तो चलिए हम लोग सीधे चलने वाले हैं उस लेटर में। पूरा लेटर का पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम टोटल आप लोगों को सोल्यूशन और एक एक करके बताने वाले हैं उसका अर्थ क्या हुआ। चलिए वीडियो को बिना लंबा किए हम लोग सबसे पहले लेटर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे सहारा से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे, और एक लाइक कर दीजिए। चलिए सहारा से जो लेटर है हम लोग पहले पढ़ते हैं। समस्त एरिया मंडल प्रमुख महोदय या महोदया, अवगत कराना है कि आपके एरिया मंडल के जिन सम्मानित जमाकर्ता निवेशकर्ता के मास्टर फॉर्म या मेंबरशिप फॉर्म की इमेज फाइल मुख्यालय पर इनपुट डाटा न होने के कारण स्कैन नहीं हो पाई है, उससे संबंधित सोसाइटी शाखा वाइज खातावार डाटा एवं मेंबरशिप फॉर्म का डाटा आपको प्रेषित किया जा रहा है कि प्रेषित डाटा के मास्टर फॉर्म यानी मेंबरशिप फॉर्म की इमेज फाइल नीचे दिए जा रहे यूआरएल के पोर्टल पर अपलोड कराना है। मास्टर फॉर्म मेंबरशिप फॉर्म के मोबाइल फ़ोन से स्कैन फ़ोटो को पीडीएफ पर रूप में अपलोड कराना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि पीडीएफ फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा ना हो। यूआरएल का विवरण यहाँ पर 192.168.2.112 ऐसे करके मिस इमेज उपरोक्त यूआरएल में प्लान एच में दिए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग किया जाना है। एवं प्रेषित डाटा का विवरण सूचना समस्त सेवा केंद्र फ्रेंचाइजी कार्यालयों को प्रदान करते हुए मास्टर फॉर्म या मेंबरशिप फॉर्म की इमेज फाइल प्राथमिकता के आधार पर अपलोड कराने हेतु निर्देश करने का कष्ट करें। धन्यवाद। देखिए ये जो पीडीएफ मेल आया था, ये मेल आया हुआ था जो कि सूचना समस्त सेवा केंद्र फ्रेंचाइजी कार्यालय। आप लोग जैसे ही जानकारी होंगी, सहारा का जो छोटे छोटे फ्रेंचाइजी है, शाखाएँ हैं, बंद पड़ी हुई, लेकिन जो स्टेट लेवल यानी जिला स्तर पर जो रीजनल ऑफिस है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सहारा ब्रांच है वो अभी ओपन है। जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का सहारा ब्रांच है सारे अभी कार्यरत है, अपने काम पर है। उन्हीं के पास ये मेल भेजा गया था। ये मेल देखिए कब का भेजा गया था, आप लोग देख के अचंभव हो जाएंगे। 19/8/2023 का ये मेल सभी लोगों को भेजा गया था, लेकिन ये भेजा गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के जो ओपन ब्रांच है। लेकिन इन ब्रांच में कार्यरत जो अधिकारी, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, इन्होंने क्या गलती की? पहला गलती कि इन्होंने जो भी छोटे छोटे जमाकर्ता हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। दूसरी नंबर बात, इन्होंने जो एजेंट हैं गांव में कार्य करने, जो जितने भी एजेंट हैं उनको भी इस बात की जानकारी इन्होंने नहीं दी इस लेटर के बारे में, जिसके चलते जो है कि आज लोग डिफिशियंसी हो रहा है। देखिए इस लेटर में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, मेंबरशिप फॉर्म की इमेज फाइल मुख्यालय पर इनपुट डाटा में न होने के कारण स्कैन नहीं हो पा रही है। जो हम लोग को फॉर्म में लिख के आ रहा है कि आपका डाटाबेस मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि सहारा के पास वो रिसीविंग मिल नहीं पा रही थी। जो भी कारण हो, क्यों नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने बोला था कि आप सीआरसी से पहले सहारा के पास इस बॉन्ड को रिसीविंग भेज दीजिए। ये सहारा की वेबसाइट थी, जो हमने नीचे यूआरएल नंबर सब दिया था। वो सहारा बोली थी कि मेरे वेबसाइट पर पहले भेज दीजिए आप लोग। ऑनलाइन तो करना ही करना था। सहारा के पास भी जो है कि मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर का फ़ोटो भेजना था यूआरएल नंबर पर, जिसके चलते आज डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड हो रहा है, क्योंकि सहारा के पास इसका जो है कि
मेंबरशिप फॉर्म का इमेज नहीं है जो सीआरसी को दे कि डाटा मैच करे। इसीलिए डाटा मिसमैच हो रहा है सीआरसी और सहारा के पास, और लोगों को डिफिशियंसी केस में भेजा जा रहा है। हालांकि अब तो जो होना था हो गया। ये गलती किसकी थी? जमाकर्ता, गलती जो थी बड़े बड़े जो ऑफिसर बैठे हैं लेवल का, उनकी गलती है कि ये बात जो है कि विस्तार नहीं कर पाए। ये लोग अपने रिलेशन का मामा मौसी के लोगों को अपना करके अब भूल गए कि लोगों को भी करना है, इस बात को जागरूक करना है। हालांकि सहारा इस बात को समझ चुकी है कि गलती हुई है, लोगों के पास नहीं पहुंच पाया है इस बात की जानकारी। सहारा खुद का डाटा कलेक्ट करने में जुटी हुई है और बोली है, सहारा हेड ऑफिस में जो हमने कॉल किया था वहाँ पर बोला गया है कि आपका बहुत जल्द जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड बताया जा रहा है उसको जल्दी एक्सेप्ट किया जाएगा, दिसंबर से पहले पेमेंट भी आप लोगों को कर दिया जाएगा। लेकिन एक और सूचना मिली सीआरसी के पोर्टल से कि एडिट का ऑप्शन भी आने वाला है इसी महीने, यानी अक्टूबर और नवंबर के स्टार्टिंग तक जो है कि आप लोग एडिट करेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें भी आप लोग एक PDF अलग से डाउनलोड होगा, बताया जाएगा वो कैसे क्या करना है। तो आप लोग निश्चिंत रहना है। जिनका भी डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड हुआ है, जिनका भी रिजेक्ट हुआ है, आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग का जो क्लेम है यहाँ पर जो डिफिशियंसी है वो एक्सेप्ट होगा। वो नवंबर मिडिल दिसंबर के स्टार्टिंग तक सबका पैसा भुगतान हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर तक लास्ट डेट दिया है कि सबका पेमेंट भुगतान कर देना है। तो यही है मेन खास। सोचे कि आप लोगों को लेटर दे दे कि लोगों को डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड हो रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फर्जी बंड सहारा दे दी है, ऐसी बात नहीं है। बंड का क्लेम मेंबरशिप का सहारा के पास अपडेट नहीं है, इसलिए क्योंकि सारे फ्रेंचाइजी छोटे छोटे बंद हैं जहाँ पर डाटा कलेक्ट था। सहारा सोची कि इतना जल्दी ऑफिस शाखाएँ खोली नहीं जा सकती है, हम एक URL कॉपी से सबका डाटा कलेक्ट कर दें, लेकिन उस बात की जानकारी एक तरह से नहीं फैल पाई। बड़े ऑफिसर जो है अपने कार्य नहीं कर पाए सही से, जिसके चलते लोगों का समस्या हो रही है। हालांकि समस्या कोई खास बहुत छोटी सी है, क्लेम रिजेक्ट हुआ है लेकिन बहुत जल्द एक्सेप्ट हो जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा कि सहारा कलेक्ट करने में जुटी है। अगर ऐसा कलेक्ट नहीं हो पाए तो जो एडिट करेक्शन का ऑप्शन आएगा वहाँ से फिर से हो सकता है सहारा URL बहुत जल्द नोटिस निकालने वाली है इस बात पर कि कैसे एक्सेप्ट होगा, क्या हो रही। जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को बोला गया था बहुत शीघ्र ही आप लोगों को एडिट करेक्शन का ऑप्शन आएगा, लेकिन लोगों का 30 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक एडिट करेक्शन का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि सहारा खुद इसको सुधार कर रही है। इसीलिए लोगों को अभी तक जो है कि करेक्शन का ऑप्शन नहीं आया है। चलिए देखते हैं आगे प्रोसेस होगा, देखा जाएगा। हालांकि पेमेंट सबका होगा, आप लोग निश्चित रहिएगा। और सहारा से रिलेटेड अलग हर न्यूज़ पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और एक लाइक कर दीजिए। तब तक जय हिंद।